देख रहे हैं सभी लोग, सभी लोगों की नजरें बोर्ड पर है ना। तो जब सभी लोगों की नजरें बोर्ड पर है तो इस पर एक व्हाइट चौक से खूबसूरत लिखा है कि एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी और जेड प्लस सी का मान क्या होगा 0। इसको बनाने से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपके बुक में साफ साफ लिखा है। ब्लैक स्याही से क्या लिखा है बाबू, बिना प्रसरण किए और सारणिकों का गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को हल करो। बड़ी आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। क्या कह रहा है, प्रसरण नहीं करना है। प्रसरण क्या होता है, जो हम लोग नहीं R1 लेते थे उसके सापेक्ष प्रसारित करते थे, वो काम नहीं करना है। केवल गुणधर्म का इस्तेमाल करना है और बनाना है। बात समझ में आ रही है मेरी? आप लोग इस्तेमाल कर लोगे क्या? कहो कि सब पहले 2-4 बता दीजिए, उसके बाद ना हम लोग सीखेंगे कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, है कि नहीं? माइकवा ऑन है? हो हाँ ऑन है। चलो ठीक है, कल खुर खार करत रहो कौनो, ऐसे चेक कर लेने हैं। तो चलो देखते हैं, हमें करनी है सिर्फ किसका प्रयोग करके, गुणधर्म का। तो यहाँ LHS है और ये RHS में क्या है, RHS 0 लेकर कुछ कर नहीं सकते हैं, किसी का कुछ कबार नहीं सकते हैं कोनो क्वेश्चन। मैंने खाली RHS 0 लिखेंगे, क्या करेंगे है कि नहीं? तो हम लोग को लेना है LHS, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। आप याद कीजिए एक गुणधर्म को, याद कीजिए गुणधर्म के। जो पिछला क्लास था उसमें गुणधर्म पढ़ाए थे। उसमें क्या पढ़ाए थे कि किसी सारणिक का कोई एक पंक्ति या स्तंभ 2 पदों के योग के रूप में हो तो उससे अलग अलग 2 सारणिक बनाई जा सकती है। याद है? आप देख लो, वहां पर यही लिखा गया है कि भैया यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ 2 पद के जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में हो तो उससे अलग अलग 2 सारणिक बनाई जा सकती। कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए, अगर बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। ये हो जाएगा, 2 सारणिक बनाने हैं ना, हो एक्स वाई जेड ए बी सी। एक वाला में एक्स वाई जेड होगा कि नहीं होगा? एक वाला में प्लस है तो प्लस देंगे, है ना? माइनस रहता तो क्या देते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी, एगो में एक्स वाई जेड एगो में बी सी हो जाएगा। 2 सारणिक बन गया कि नहीं बन गया? फिर गुणधर्म, ये गुणधर्म से है, किससे है? वीडियो में आ रहा है ना, बढ़िया से आ रहा है ना, कट नहीं ना रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात कि मेरे बाबू एक और गुणधर्म है कि किसी सारणी के 2 पंक्ति या स्तंभ आपस में बराबर हो गए तो उस सारणी का मान 0 होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 2। तो आप बताइए क्या इसका C1 C3 के बराबर है? देखिए ना, एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है, नहीं है क्या? C1 किसके बराबर है? देखिए C1 हम कह रहे हैं, कहने का मतलब पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तो पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ के बराबर नहीं है। इसमें दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ के बराबर नहीं है, तो इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 ही होगा। तो एक और मतलब 0 आ जाएगा, है ना? यानी कि यहाँ हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ C1 जो है किसके बराबर है? C3 के। अरे भैया ये C1 है, ये तो C1 किसके बराबर है? जो तथा
यहाँ पर क्या C2 बराबर है गुणधर्म से, हम लोग का गुणधर्म कहता है तो इसका भी हो जाएगा वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0 और बराबर 0 बराबर RHS कोई आपत्ति, किसी प्रकार की परेशानी नहीं न है? तो जितना जल्दी हो सके आप नोट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन को बनाएं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग और कैलकुलेशन की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग। तो थोड़ा सा दिमाग तो सबके पास है कि नहीं? तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब आप माइनस लिख लीजिए, बुक जो है स्याही बचाया है 2-4-5 रुपये के, है ना? तो देखिए सब में माइनस है। अरे देखिए ये हमारे LHS, इसको हल करके क्या लाने हैं हमें? 0 लाने। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का क्या है कि LHS को नोट कर लो, उसके बाद दिमाग लगाया जाएगा। तो LHS को नोट जब कीजिएगा, LHS को नोट जब कीजिएगा तो आपका A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। इसी को हल करके क्या लाने हैं? 0। क्या लाने हैं? 0 लाने। प्रसरण करना है? नहीं करना। प्रसरण मतलब समझ में आ रहा है ना? प्रसरण का मतलब होता है हम लोग नहीं कोनो R1 ले करके प्लस माइनस प्लस ढाक 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 के हल करते हैं, तो वही हमारा प्रसरण है, उससे नहीं लाना है। प्रॉपर्टीज लगाने हैं आपको, गुणधर्म लगाने हैं आपको। तो अब देखो यहाँ पर क्या करो, इसमें क्या गुणधर्म लगेगा हम आपको बता रहे हैं। इसमें गुणधर्म लगेगा कि तुमको R1 और R2 और R3 को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा हम बताएंगे। केवल अभी फिलहाल इतना समझो कि तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ कर कोनो एक जगह लिखाला, संक्रिया बतैले बनी हम, कोनो क्रिया लगा लो वो एक कोनो जगह लिखब, या तो R1 या तो R2 या तो R3। जौन पहले रहेला ओकरे जगह लिखाला। पहले का बा केकरा जगह लिखे। देखो ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे बनावत हैं वैसे ही तू नहीं जाना बनी बजा, तू नहीं जाना कि कुछ अलग काम कर जाओ, है ना? तो बनाने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये हम बता रहे हैं जो एक लाइन अगला लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्यों जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर। जब जोड़ोगे, जब देखोगे कि तीनों को, ये हमारा R1 है, ये क्या है बाबू? आइए, ये R1 को R2 को R3 को जोड़ना है। तो R1 के A माइनस बी, R2 के R3 के जोड़ा, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस। बताओ A से A खत्म हो जाए, कैसे कि एक जोड़ में एक क्या है? घटाओ में। B जोड़ में B घटाओ में C जोड़ में C घटाओ में क्या आ जाता? आया कि नहीं आया? किसके जगह लिखना था? इसलिए हम R1 के जगह लिख रहे हैं। इसको भी जोड़िएगा इसी प्रकार तो 0 आएगा। देखिए हम जोड़ रहे हैं मन ही मन, आप थोड़ा समझिएगा। B प्लस में है B, कट जाएगा कि नहीं? जैसे जोड़ के लिखे हैं वैसे लिखो, देखिएगा रफ में ना। C माइनस में है C, A माइनस में है A, 0 आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए C प्लस C माइनस 0, A माइनस A प्लस 0, B माइनस B प्लस, बाकी उतार दीजिए। B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस। मेरे बाबू कुछ प्रॉपर्टीज याद आ रहा है क्या? यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? यहाँ R1 के सभी अवयव क्या हैं? अतः इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? कितना भारी बा? बहुत भारी बा। 3 पेज जाई, है ना? समझ में आया कि फिर से समझाएं? नहीं ना, आ गया ना?
ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा को देखते हैं। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। बहुत आसान है, बहुत आसान। वीडियो में आ रहा है, वीडियो कटा नहीं ना है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमको कंफर्म कर दिए। आई देखो ये फाटल, देखो यहाँ तक रहे, बढ़ के चल है, काहे ऐसे हो रहा बा? खाली यहाँ तक फाटल रहे, देखो यहाँ तक। पहुँचे तो ये टेंशन ले पे जाता है करा नया नया। देखो हम लोग का तीसरा जो क्वेश्चन है आसान है, इजी है, थोड़े से आपको दिमाग लगाने, बस थोड़े से, ज़्यादा नहीं। LHS नोट कीजिएगा, कीजिएगा ना बाबू। 2 3 5 7 8 अब 65 75। ये बताइए पहला स्तंभ है, ये कौन सा स्तंभ है? ये कौन सा स्तंभ है? यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या कर देने हैं, ये जो तीसरा स्तंभ है थोड़ा सा चेंजिंग करना है, किसको घटा करके? C1 को घटा करके। ऐसा क्यों हो रहा है हम बताएंगे, टेंशन ना लो। पिछला में हम जोड़े सबको, क्यों जोड़े थे? क्योंकि 0 आ रहा था, जोड़ दिए, आंसर हो गया। हम ये घटाएंगे, क्यों घटाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। C3 में से किसको घटाएंगे? C3 में से किसको घटाएंगे? जब C3 में से C1 को घटाएंगे, किसके जगह पर लिखेंगे? कोनो एक जगह लिखाई ना, लेकिन जो पहले रहेला ओकरे जगह लिखाला, केकरा जगह पर? C3 के जगह। चलो हमने क्या स्टार्ट करे के लिखे, C3 के जगह लिखे के बाद हमने कि C1 तो जेव कहते हो रही ना, कह C2 भी हमारा जेव का। अब घटाया जाए, 65 में से 2 घटेगा, 75 में से 3 घटेगा, 74 है, 75 है, 75 में से 3 घटेगा, 86 में से 5 घटेगा। देखो बाबू थोड़ा सा समझ लो, बाकी तो हंसना जीवन भर है ना। नहीं तो अभी हंसोगे, बाकी एग्जाम के दिन आपसे एग्जाम हंसेगा। जो पेपरवा पर करिया करिया अच्छा लिखा रहेगा ना, वो खूब हंसेगा आपको देख देख कर कि आपको पढ़ने नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए अभी आप न हंसो, आप थोड़ी सीरियस हो जाओ, ताकि उसको हंसने का मौका न दो। चलिए देखिए थोड़ा सा हम लोग घटा दिए यहाँ 65 में से 2 घटाकर 63, 75 में से 3 घटाकर 72, 86 में से 5 घटाकर क्या बाबू? 81। पहाड़ा पढ़ने आता है? पहाड़ा 9 का 7 बार में पढ़िएगा तो 63, 9 7 63 होता है। 9 8 है नाना में, कौन सा गुणधर्म लग रहा है यहाँ पर, याद है? 9 7 63, 9 8 72, नाना में 81। कॉमन वाला समानुपाती का याद करो, समानुपाती बताए थे। समानुपाती क्या बताए थे कि यदि कोई 2 पंक्ति या समानुपाती हो, यानी समान अनुपात में हो, यानी भागा करने पर समान संख्या आए, उसे क्या कहते हैं? सॉरी, उस सारणी का मान क्या होता है? 0। देखो 63 बटा में 7 करेंगे 9 आएगा कि नहीं आएगा? 72 बटा में 8 करेंगे तो 9 आएगा, 81 बटा में 9 करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 9 बार में सब कट रहा है, समान अनुपात में है। तो हम बोले थे इससे ज़्यादा बेटर है आप पहाड़ा पर सोच लो, एक ही संख्या से गुणा करने पर अगर अगला पंक्ति या स्तंभ आ रहा है तो समझ लो वो समानुपाती है। तो एक ही संख्या यहाँ 9 है, तो 9 में 7 से गुणा करेंगे 9 7, 9 में 8 से 9 8, 9 में 9 से 99, 9 से गुणा करने पर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ C2 जो है, C2 C3 के, C2 समानुपाती है
C3 के, C2 किसके समानुपाती है? अतः गुणधर्म से। इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे? यही तो हमारे RHS हैं। समझ में आया है? अब स्मिता समझ में आया है समानुपाती का कंडीशन? नहीं, ठीक है, नोट कीजिए सभी लोग। ये भी इतना आसान है कि हम क्या बताएं, सब आसानी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है सब। बस तेज बढ़ा, तू कैसे समझ गई लड़ी बात? देखो हमने के LHS उतारे के, LHS लिए हमने के काला के बाद 0 है ना, तो LHS को नोट करते हैं। LHS हमारे 111 BC CA और AB। आइए उतार नहीं रहे, एक और यहाँ पर काम कर दे रहे हैं, गुणा का काम। A में B से होगा, A में C से होगा, B में C से होगा बेसी, बेसी मैंने BC, बेसी नहीं ना, अब B में कैसे होगा? BA बॉयल होता है नहीं, C में A से होगा और C में B से होगा। मेरे बाबू, मेरे तन, मेरे धन, इतना आसान है कि हम क्या बताएं। आपको कुछ न करने हैं तो करने क्या है? तो करने हैं यहाँ पर C2 और C3 को जोड़ने हैं। क्या करने हैं बाबू? तो हम C3 थोड़ा बड़ा है तो C3 के जगह लिख दे रहे हैं। C3 को किससे जोड़ करके? कोनो डाउट है तो बोलिए, डाउट है कोई? हम क्या करने वाले हैं? C3 को जोड़ा जाएगा किसके साथ? C2 के साथ। ठीक है, तो C3 न बदलेगा जी, C1 आपका ज्यों का त्यों रहेगा 111 और C2 भी हमारा ज्यों का त्यों BC CA और AB। समझ रहे हैं? C1 आपका ज्यों का त्यों, C2 आपका ज्यों का। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए BC AB AC। थोड़ा सा सजा कर भी लिख दे रहे हैं, जरा समझिएगा। AB जैसे मान लीजिए कोई सजा कर बोलता है तो ऐसे बोलता है कि नहीं? AB BC CA बोलता है कि नहीं? A के बाद B के बाद C के बाद CA बोलता है ना, C या AC। तो देखो ये तीनों चीजें हैं, लेकिन सजाना हमको है, थोड़ा सा सजा कर लिखेंगे तो एक स्टेप से बच जाएंगे। तो देखिए AB है ना, AB को पहले लिख दे रहे हैं, जोड़ना ही ना है सबको। BC भी है, BC को भी लिख दे रहे हैं। AC लिखो चाहे CA लिखो, बात बरोबर है? इसमें भी सब है, देखो AB भी है, यहाँ B है तो AB लिख सकते हैं। जोड़ BC है, BC भी है, जोड़ CA वो भी है। नीचे वाले में हाँ बाबू 11th क्लास है बाबू, अभी तो 10 मिनट लेट है, थोड़ा आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर AB है कि नहीं? BC भी है, CB का फॉर्म है, CA भी है। तो यहाँ पर सजा कर लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस CA। कोई डाउट है? अब देखो एक बातें समझो थोड़ा सा, एक नोट पॉइंट लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे कि भैया सारणिक में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कोई अचर पद की को कॉमन यानी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। याद है? किसी अचर पद से अगर गुणा कर सकते हैं तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। हम नहीं बताए हैं कि अगर k को गुणा ABCD में करना है तो इस k को आप कोनो एगो पंक्ति में कर दीजिए, नहीं तो एगो नहीं बताए हैं। जब एगो में गुणा कर सकते हैं तो एगो से निकाल नहीं सकते हैं, बताइए। तो यही काम हम करने वाले हैं। यहाँ जो C3 आपको दिख रहा है C3, और C3 में तीनों जो चीजें AB BC और CA तीनों एक ही जैसे हैं, तो कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, हमारा गुणधर्म है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यही करेंगे कि C3 से AB प्लस BC प्लस CA
उभयनिष्ठ लेने उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है ना, हम लोग अंग्रेज के औलाद हैं, कॉमन अच्छे से समझ में आता है, उभयनिष्ठ समझ में आता है ना। तो चलिए उभयनिष्ठ ले रहे हैं हम, तो हमें उभयनिष्ठ क्या लेना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बताइए यहाँ 1 1 यहाँ बी सी ए और यहाँ से सब निकल गया तो क्या बचा, 0 ना कॉमन में 1 बचता है, 1 1 1। सुदामा कृष्णा कहाँ नहीं ले रहो, बताओ अधूरा न लगता रहे लग जाता कृष्ण सुदामा मस्त लगेला है ना। एक बार कौनो हमारे बुझाता कृष्णा नहीं आया था, 3 4 गो कृष्णा में आज कौनो कृष्णा नहीं आया था। ए बाबू थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, 1 मिनट, ये ससुरा बाज गइल बा, हिलल ना हो, चलो ठीक बा, ना आइल तो ठीक है बा। वो पंखा बंद करो। सुदामा हिलावे जाए के बा, कोनो हिलैले बड़ा सन तूर दो करा कि ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। कृष्ण भगवान कौन काम बा, वो पहले बांसुरी के काम रहे करा। चलो देखो, अच्छा यहाँ पर कोई दिमाग लग रहा है कि यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा क्या, यहाँ पर C1 और C3 आपस में क्या है, आपको पता होने चाहिए कि किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हो गए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बबुआ हमारा बुझाता वीडियो में लौकी ना एक बात लिखम तो यहाँ लिख देता है, यही दिखाई देता वीडियो में है इतना बॉक्स बढ़िया से। तो देखिए ये बराबर है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुना उसका वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ C1 जो है वो बराबर है किसके भैया, 6। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर में लिख देंगे गुणधर्म C। तो पूरा का मान क्या हो गया, 0 तुमको क्या लाने थे RHS में, RHS में क्या लाने थे, दिस इज क्या हो गया भाई, कोई डाउट, किसी प्रकार की परेशानी।